के अंदर नगर निगम में पिछले लगभग 15 सालों के भारतीय जनता पार्टी से परेशान दिल्ली के लोग बदलाव का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो घड़ी नजदीक आ रही है। दिल्ली में इस बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दिसंबर में 5 दिसंबर से सदस्यता अभियान शुरू किया था, जिसमें अभी तक पुराने सदस्यों को रिन्यूअल किया गया, उसको छोड़ करके नए लगभग 20 लाख सदस्यों को पार्टी आम आदमी पार्टी परिवार में जोड़ा गया है, जिन्होंने सदस्यता ली है। ये जो सदस्यता है, इसमें हमने मिस कॉल नंबर जारी किए थे, उसके माध्यम से मेंबर बने। दूसरा, बूथ वाइज हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने जाकर के डोर टू डोर मेंबर्स बनाए। तीसरा, जगह जगह कैंप लगाए गए, जिसके माध्यम से लोग सदस्य बने। ये जो नए सदस्य बने और जो पुराने मेंबर्स हैं आम आदमी पार्टी के, इन सभी लोगों को जो उसमें सक्रिय रूप से एमसीडी में बदलाव के लिए काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के साथ अब अगले चरण में 13,000 जो बूथ हैं दिल्ली के अंदर, उस पर सभी बूथों पर पार्टी बूथ संवाद शुरू करने जा रही है। ये बूथ संवाद कल 24 फरवरी से 10 मार्च तक चलेगा। इस बूथ संवाद में हर बूथ पर जो पुराने सदस्य हैं और जो नए सदस्य बने हैं, उन सब को बुलाया जाएगा। उसमें एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्ट शासन रहा है, जो चारों तरफ कूड़ा कूड़ा दिल्ली बना हुआ है, इस परिस्थिति से कैसे निजात पाया जाए, कैसे एमसीडी में बदलाव किया जाए, एमसीडी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई जाए, इस पर चर्चा किया जाएगा। और हर बूथ पर जो सक्रिय सदस्य हैं, जो अगले एमसीडी के चुनाव तक समय देने को तैयार हैं, उन लोगों की बूथ कमेटियों का गठन किया जाएगा। हर बूथ पर कम से कम 20 सदस्यों की ये हमारी बूथ कमेटी बनेगी। उससे ज़्यादा भी अगर एक्टिव लोग हैं तो उनको भी जिम्मेदारी हम देंगे। इन बूथ संवाद में इन नए नियुक्त जो बूथ कमेटी मेंबर्स हैं, उनको वहीं पर अपॉइंटमेंट लेटर भी जारी किया जाएगा, जिससे कि अगले चुनाव तक इन बूथ कमेटियों के माध्यम से बूथ विजय का जो अभियान है उसको पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ 12 और 13 मार्च को पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में एमसीडी बदलाव यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता, वहां के विधायक और पार्टी नेताओं के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में ये 12 और 13 मार्च को एमसीडी बदलाव यात्रा पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग निकालेंगे। और उस बदलाव यात्रा के माध्यम से एमसीडी के चुनाव का शंखनाद हम करेंगे। तो ये एमसीडी चुनाव को लेकर के पार्टी ने अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियाँ शुरू कर दी है। जो बूथ स्तर से हम इस तैयारी को शुरू कर रहे हैं, और हमें भरोसा है कि जिस तरह से जनता का रिस्पांस मिला है और जिस तरह से लोग इस भ्रष्ट भाजपा की एमसीडी की सरकार से परेशान हैं, वो इस अभियानों के माध्यम से हम इसको सफलता की मंजिल तक ले जाएंगे। दुर्गेश भाई।
बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी। साथियों, पिछले जब से विधानसभा का चुनाव हुआ तब से लगातार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का जो शासन रहा है एमसीडी का, उसको दिल्ली की जनता में ले जाने का प्रयास कर रही है। हमने कई बार डोर टू डोर किया, हमने लगभग 2500 सभाएं की, हर मंडल पे सभाएं की, और हमने एक मेंबरशिप कैंपेन शुरू किया। उस मेंबरशिप कैंपेन का जो सबसे कोर लक्ष्य था, वो लक्ष्य ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को गंदा कर दिया। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन आप दिल्ली के अंदर जब भी किसी भी तरफ से घुसिए तो आपको हर गली, हर सड़क पर कूड़े के अंबार मिलते हैं। तो क्या दिल्ली वाले इससे बदलाव चाहते हैं कि नहीं चाहते? लोगों ने लगभग 99% लोगों ने कहा कि वो बदलाव चाहते हैं। और जो लोग बदलाव चाहते हैं, हमने उनसे पूछा कि ये दिल्ली की लड़ाई है, इसे दिल्ली वाले ही लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के पास ना ये रिसोर्स है, ना ये क्षमता है कि वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सके। तो हमने दिल्ली वालों से पूछा कि ये बदलाव की लड़ाई है, एमसीडी को बदलने की लड़ाई है, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से बाहर किया जाए? जो दिल्ली को उन्होंने बदसूरत बनाया हुआ है, जो दिल्ली को उन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया हुआ है। जब आप दिल्ली के अंदर घुसते हैं, लोग पहले दिल्ली को कुतुब मीनार, लाल किला के नाम से जानते थे, आज दिल्ली को कूड़े के 3 पहाड़ों के नाम से जाना जाता है। हमने पूछा कि क्या आप बदलना चाहते हैं? लगभग 20 लाख दिल्ली वालों ने कहा कि वो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराना चाहते हैं। और एमसीडी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के अंदर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है, एमसीडी भी उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। इसको लगभग 20 लाख लोगों ने इस पूरे कैंपेन से जुड़े हैं। और जैसा कि गोपाल जी ने बताया कि अब हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हर बूथ पे जो नए साथी जुड़े हैं, जो पुराने साथी जुड़े हैं, उन सब के साथ मिलकर 13,000 बूथों के ऊपर बूथ संवाद हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसमें बूथ संवाद में सर्विस कार्यकर्ता आएंगे, सभी मेंबर जुड़ेंगे, वहाँ पे चर्चा होगी, वहाँ पे डिस्कशन होगी, साथ में बूथ कमेटियाँ भी बनाएंगे। और साथ ही साथ हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली वालों को जो शर्मसार किया है, उसका बदला कैसे लिया जाए इन करप्ट, इन चोर नेताओं के साथ, इसके ऊपर एक पूरी रणनीति बनेगी और इसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी हम लोग तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। बड़ी हास्यास्पद है, कल भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंसी की रिपोर्ट जारी की जिसमें उनके 5 सांसद, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्यसभा के सांसद, 3 मेयर, न जाने कितने प्रवक्ता, न जाने कितने लोग आए थे। वो बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि उनको कोई एक ऐसी रिपोर्ट मिल जाए जिसमें ये लिखा हो कि एमसीडी की तारीफ हुई हो। तो उन्होंने एक एजेंसी की रिपोर्ट जारी की। मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से दिल्ली की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि उस एजेंसी का गठन श्री स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने किया था। उस एजेंसी के जो चेयरमैन हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, तो उन्होंने घर में बैठ के एक रिपोर्ट बनाई और उसमें कहा कि एमसीडी बहुत अच्छा काम कर रही है। अब मैं भी कोई रिपोर्ट बनाऊंगा तो अपनी पार्टी की तो तारीफ करूंगा, इतनी तो मेरी एक अनुशासन भी रहता है। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी अनुशासित पार्टी है, तो रिपोर्ट तो एमसीडी के पक्ष में होगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको रिपोर्ट चाहिए, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी ताम झाम के आप दिल्ली की जनता में जाइए, आपको रिपोर्ट पता चल जाएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आदेश गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम कोई एक मोहल्ला चुन लें, कोई एक गली चुन लें जहां पे चल सकें, दिल्ली की जनता उनको रिपोर्ट बड़े अच्छे से लिख के देगी वहीं पे। उनका ये कहना है कि जो मॉडल आप दिल्ली का बेच रहे हैं,
में जो है यहाँ पर प्रदूषण है, शराब जो है वो जगह जगह पे आप बिकवा रहे हैं और औरतों को आपने शराब के ठेकों पे लाइन पे लगा दिया है, तो ये दिल्ली का मॉडल आप बेचने जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और दूसरा एक सवाल एक और मैं पूछना चाहूँगा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनावों का आप समझते हैं क्या दिल्ली नगर निगम के चुनावों का इसका कोई असर होगा? देखिए, पहला जो आप प्रश्न कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने जो रिपोर्ट जारी की है, भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट और दिल्ली के हर गली कूचे की हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। जिसका जिक्र इन्होंने किया कि जो ये 3 पहाड़ खड़े हैं, ये 15 साल की उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की, ये छुपी हुई बात तो नहीं है, तो सबको दिखता है। किसी भी दिल्ली के किसी भी इलाके में चले जाओ, एनसीडी के जो भी इलाके हैं, गंदगी का अंबार है, ये तो आंख से दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये जो खाई पैदा हुई है, उसका ही परिणाम है कि दिल्ली के लोग अब भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति चाहते हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे हो दिल्ली के मॉडल की, दिल्ली के मॉडल के आधार पर ही दिल्ली के लोगों ने दोबारा 62 सीट दे करके सरकार बनाई है। ये रेफरेंडम हुआ था, हमने काम के आधार पे ही चुनाव में हम गए थे, विधानसभा चुनाव में, और दिल्ली के लोग उस पर अपना फैसला दे चुके हैं। भाजपा का जो काम है उसका रेफरेंडम एमसीडी चुनाव में होने जा रहा है, और परिणाम आपको बता देंगे कि उनकी रिपोर्ट कहाँ सही है और दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कहाँ सही है। अब तो जनता की अदालत में जाने का वक्त आ गया है, तो मुझे लगता है कि अब उसका सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और पब्लिक भी इंतजार कर रही है। जो राज्यों के चुनाव की बात कर रहे हो, चुनाव परिणाम आने के बाद उसका आकलन करेंगे। ये बूथ संवाद मैंने बताया 24 कल से हम शुरू कर रहे हैं, 24 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक ये बूथ संवाद होगा, और 12 और 13 तारीख को ये बदलाव यात्रा 17 विधानसभाओं में हम लोग निकालेंगे। कैंडिडेट के लिए पहला जो हमने प्रक्रिया शुरू की है कि हर विधानसभा से जो हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग करके और कौन कौन संभावित कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट बनाई है। दूसरा, हमारे जितने एमएलएज हैं उनके साथ डिस्कस करके हमने लिस्ट बनाई है। तो लिस्ट एक जो प्राइमरी जो कंटेंडर हैं, जो दावेदार हैं, उनकी लिस्ट बनाई है, और फिर उसको अब हम लोग सर्वे कराएंगे। सर्वे के आधार पर फिर पार्टी टिकट का निर्णय करेगी।